हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सीखने में व्यस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो सेशन लेकर आया हूं। इस वीडियो सेशन में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल है, पेज नंबर 84 और एग्जांपल है 11 और 12। आगे हम 13 पर भी बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं ये एनसीईआरटी का कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूं क्लास 10th का। हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो आपका पॉलिनोमियल्स होगा। अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो आपको मिल चुके होंगे। उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए एग्जांपल नंबर आपका 11 की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है? फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। देखिए, आपको पहले ये फाइंड करना है कि कॉन्सेक्यूटिव जो इंटीजर्स होते हैं उन्हें हम कैसे लैग करते हैं। तो उनका एक तरीका होता है, मैंने इससे पहले एक एग्जांपल से कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, उसमें आपको बताया था कैसे लैग करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑड की बात है, तो देखिए कैसे x और x प्लस 2 मैं इस तरीके से मानूंगा। क्यों मानूंगा? क्योंकि x की वैल्यू मैं रखता हूं पहले पे 1 रखता हूं। तो 1 रखूंगा तो क्या आएगा? ये 1 और ये 1 और प्लस 2 3 हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 आ जाएगा। ये तो आसान था। हम x बराबर 7 भी रख लेते हैं। तो देखिए 7 रखूंगा तो क्या आएगा? ये 7 हो जाएगा, ये 7 प्लस 2 ये 9 हो जाएगा। तो हम कुछ भी रख सकते हैं इनकी तरफ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस तरीके से लैग करेंगे। तो ये आपका टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर और ये आपके पॉजिटिव है। मैंने x और x प्लस 2 लैग कर लिया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है? सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इनके जो स्क्वायर का सम है वो आपका 290 है। तो देखिए x का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा और यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू इस तरीके से करने पर 290 आएगा। अब देखिए x स्क्वायर प्लस x प्लस का होल स्क्वायर करने पर 290 आ रहा। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन x के पहले से कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी जिसकी वजह से ये इस तरीके से आता है। ठीक है, तो वो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। उसकी x की वैल्यू आने पर हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन से वो इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पर, सम करने पर 290 आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 और 2ab, यानी कि 2 दूनी 4x और माइनस 290 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना होगा आपका? 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4x और 290 में से 4 माइनस होगा तो कितना आएगा आपका? 286 आएगा। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो क्या आएगा आपका? एक्स स्क्वायर और प्लस 2x और ये आ जाएगा आपका 143 इक्वल टू 0। अब देखिए हमें इसके फैक्टर नहीं करने, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला उसकी मदद से रूट्स निकाल रहे हैं, यानी कि उसकी मदद से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो वो फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ठीक है, उसमें हम मैं लिख देता हूं यहां पे x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें हम abc की वैल्यू रखेंगे और abc की वैल्यू हमें मिलती है किस प्रकार है? जो भी हमें इक्वेशन बन के आई है, ये मैंने सॉल्व किया है इस फंक्शन को, तो ये इक्वेशन बनी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। इसका कंपैरिजन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन से करेंगे, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हम अगर इसका कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू आपकी बनाएगी और b की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 और c की वैल्यू आएगी माइनस 143। तो मैं इस फॉर्मूले में रखूंगा तो क्या आएगा? देखिए x इक्वल टू आ जाएगा आपका, b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है आपका 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2 तो माइनस कर 2 प्लस हो जाएगा ये प्लस माइनस और यहाँ पे माइनस b का स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और माइनस 4। a की वैल्यू क्या आपकी 1 है और c की वैल्यू क्या? माइनस 143। तो देखिए अपॉन में क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2a, a की वैल्यू क्या है आपकी 1। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 4 और 143 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपका? देखिए 4 या 12 14 14 56 और 57 और प्लस का यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा, ये वाला 4 और अंडर रूट है ये और माइनस में 2 इधर चला जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू अगर यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 500 भाग 2 प्लस 4 576 जो होता है 24 का स्क्वायर होता है। 24 आपका बाहर आ जाएगा, 24 बाहर आने पे क्या होगा? माइनस का 2 और अपॉन में 2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा आपका? देखिए यहां पे आ जाएगा ये 22 और इक्वल टू x की वैल्यू आ गई आपकी 11। ठीक है, एक और कंडीशन में हम यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं। अगर ये जो आपका प्लस माइनस था, अगर मैं यहाँ पे एक बार तो प्लस किया है माइनस 2 तो माइनस 24 माइनस 2 अपॉन 2 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? माइनस 26 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी? माइनस 13। तो ये मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं पॉजिटिव वाली वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 11, तो यहाँ रखेंगे और 11 प्लस 2
तो आपका हो जाएगा ये तो 11 हो जाएगा और ये आपका 30, यानी कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9 1 10 6 2 8 और 1 9 और ये आपका 290। तो इस तरीके से ये आपका 290 इनका स्क्वायर करने पा रहा है। तो वो कौन से टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर हैं और पॉजिटिव साथ में, वो आपका 11 और 13 है। तो आपको आंसर मिल चुका है एग्जांपल नंबर 11 का। अब चलते हैं 12 की तरफ। उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, 12 की तरफ चलते हैं। थोड़ा लैंग्वेज बेस से कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा देखने में, लेकिन है नहीं एक्चुअल में। ठीक है, देखेंगे ए रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन्ड हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, यानी कि उसकी जो ब्रेथ है उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया, उसकी लेंथ जो है, अगर इनडायरेक्टली मैं बोलूं उसकी लेंथ क्या है आपकी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है ब्रेथ इज लेस देन इट्स 3 मीटर लेस है ब्रेथ से। तो देखिए क्या होगा, आपका लेंथ होगी x + 3 और ब्रेथ क्या होगी आपकी x, इस तरीके से दिया होगा। तो इस रेक्टेंगुलर पार्क का आपका एरिया कितना आ जाएगा, मैं एरिया लिखता हूं इक्वल टू रेक्टेंगुलर पार्क का, तो l * b होता है, तो यानी कि आपका x * x + 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एरिया का मल्टीप्लाई करके x² + 3x हम इसे लिख सकते हैं। तो जो इस रेक्टेंगुलर पार्क का जो आपका रेक्टेंगल वाला एरिया था उसका एरिया कितना आ चुका है, x² + 3x आ चुका है। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन। Its area is to be 4 square meters more than the area of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and altitude of 12 centimeter. हाँ 12 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं। ठीक है, तो देखिए ये जो रेक्टेंगुलर आपका ऊपर बना है इस तरीके से शेप बनी हुई है, इसका जो बेस वही है जो रेक्टेंगुलर पार्क की क्या है, ब्रेथ है। ठीक है, तो इसे भी हम क्या करेंगे x ही कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे, तो बेस हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है अब जो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया था, ठीक है, वो एरिया आपकी ये आपका x² + 3x = जो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया वो कितना आएगा 1/2 बेस यानी कि x और मल्टीप्लाई का 12 आएगा 1/2 बेस इनटू हाइट होता है, तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा आपका 6 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है वो एरिया आपके इस ट्रायंगल यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया से 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है, यानी कि 6x प्लस कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा इस तरीके से। तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी x², ये 6x इधर आके माइनस का 6x हो जाएगा, तो क्या आएगा माइनस का 3x, क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी प्लस 3x दिया हुआ है इधर। ठीक है, और -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो देखिए a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। इस तरीके से आगे क्या पूछा, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो देखिए इसके हम फैक्टर करेंगे तो किस तरीके से कर लेते हैं, सीधी तरह से कैसे कर सकते हैं आप, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 4 × 4 मैं लिख सकता हूं माइनस का 4x और प्लस 3x सॉरी प्लस x, तो ये हो जाएगा आपका -4 = 0। तो फैक्टर आएंगे x - 4 यहां पे और प्लस 1x - 4 = 0। तो x + 1 आएगा एक फैक्टर और x - 4, जब x - 4 को बराबर रखूंगा 0 के तो x = 4 ये हो जाएगा। लेकिन दूसरा जो फैक्टर आएगा उसका यानी कि x की वैल्यू जो आएगी वो x = -1 आएगा, मैं उसे कंसीडर नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो x = मैंने 4 लिया, तो यानी कि आपका लेंथ क्या होगी 4 हो गई और ब्रेथ क्या होगी आपकी x + 3 था तो 4 + 7 सॉरी 4 + 3 करेंगे तो 7, यानी कि लेंथ और ब्रेथ आपकी 4 और 3 हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, आप 1 रख के देख लें, लेकिन लेंथ आपकी जो आएगी वो माइनस में आएगी, जो कि लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होती है, पॉजिटिव ली जाती है। तो इस तरीके से जो लेंथ और ब्रेथ आएंगे वो 4 और 7 आएंगे इसकी। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 12 का आपको आंसर मिल चुका है। तो चलिए एग्जांपल नंबर 13 देखते हैं, उसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, पहला पार्ट देखेंगे। एग्जांपल 13 में क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं तो उस तरीके से हमें उसके फाइंड करने, रूट्स फाइंड करने। ठीक है, तो देखिए अब पता कैसे चलेगा, लगा सकते हैं या नहीं, या उससे रूट्स निकलेंगे या नहीं। उसका एक सीधा सिंपल और कंडीशन ये है कि रूट के अंदर जो b² - 4ac होता है उसकी वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आनी चाहिए। अगर माइनस में आती है तो जो आपके रियल रूट होते हैं वो नो रियल कहलाते हैं, यानी कि काल्पनिक संख्याएं बन जाती है, इमेजिनरी संख्याएं बन जाती है। ठीक है, रूट के अंदर जो संख्या होती है। तो देखिए यहां से a की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी 3 निकलेगी और b की वैल्यू क्या आएगी -5 और c की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 आएगी। तो x = फार्मूला क्या होता है -b और प्लस माइनस b² - 4ac होता है। ठीक है, अपॉन में क्या होता है 2a, तो यहां पे वैल्यू रखेंगे। b की वैल्यू क्या है आपकी -5, तो माइनस पहले से फॉर्मूले में भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस b यानी कि -5 का होल स्क्वायर और a की वैल्यू क्या है आपकी 3 और c की वैल्यू क्या है 2, अपॉन में क्या आएगा आपका
2a आएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा 5 प्लस माइनस, देखिए 5 5 25 और 4 3 12, अब 12 दूनी 24, यानी कि 25 माइनस 24 करेंगे तो 1 ही बचेगा, ठीक है 1 बचेगा यहाँ पे। अपॉन में क्या 2a था, ये 2a a की वैल्यू क्या थी आपकी 3 थी, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस तरीके से 6 हो गया ये, तो क्या आएगा आपके यहाँ पे 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 6। तो देखिए अगर एक बार प्लस लेंगे तो क्या आएगा 5 और 1 6, यानी कि 6 अपॉन 6, तो ये 1 बन जाएगा। अगर एक बार हम माइनस लेंगे तो 5 माइनस 1 तो 4 अपॉन 6, यानी कि x बराबर 2 दूनी 4 2 तिया 6। तो यहां से जो रूट्स आए हैं इसके 1 और 2/3 आए हैं इस इक्वेशन के, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट था, उसके रूट्स क्या है 1 और 2/3 आए, ठीक है। सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड में x² + 4x + 5 = 0 दे रखा है। तो देखिए यहां से a की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी 1 निकलेगी, और b की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी 4, और c की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी 5, ठीक है। तो x बराबर क्या आएगा आपको पता है -b, तो देखिए -4 हो जाएगा और प्लस माइनस यानी कि 4 का स्क्वायर b², ठीक है, और माइनस a की वैल्यू क्या है 1 है और c की वैल्यू क्या है 5, और अपॉन में 2a यानी कि 2 × 1। तो x बराबर क्या आएगा -4 प्लस माइनस, तो देखिए 4 चौक 16 और 16 माइनस 4 पंजे 20 हो जाएगा, और 20 अपॉन 2। अब आप देखने वाली बात ये है कि 16 माइनस 20 यानी कि माइनस का 4 जो कि रूट के अंदर है, तो यहाँ पे जो रूट्स होंगे नो रियल रूट्स बनेंगे, यानी कि काल्पनिक। अगर हिंदी में बात करूं तो काल्पनिक, और इंग्लिश में बात करूं तो इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे ये, ठीक है। इन्हें हम डिफाइन नहीं कर सकते। अनरूट के अंदर -4 कैसे ले जाएंगे आप बाहर, -2 नहीं ले सकते इस तरीके से, ठीक है। तो ये नो रियल रूट्स हो जाएंगे, तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले की मदद से यहां से रूट्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसे हम यहीं छोड़ देंगे, नो रियल रूट्स होंगे इसके, नो रियल रूट्स, ठीक है। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 13 का थर्ड पार्ट, 2x² - 2√2x और +1। यहां से a की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2, b की वैल्यू क्या आएगी -2√2 और c की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1। फॉर्मूले में रखेंगे तो -b, और फॉर्मूले में -b पहले से ही होता है, अब b की वैल्यू में भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2√2, ठीक है, और प्लस माइनस, तो यहां पे -2√2 का स्क्वायर यानी कि -b² और -4ac, तो 4a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है आपकी 1, और अपॉन में क्या आता है 2a यानी कि a की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो गया आपका 2 2 4 हो जाएगा। x बराबर ये तो 2√2 है और प्लस माइनस यहां से क्या बनेगा, देखिए -2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा -2√2 का तो क्या आएगा 2 दूनी 4, और देखिए ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और ये 4 दूनी 8, तो ये तो 0 बन गया, और अपॉन में क्या है 4। तो यहां से आपका रूट जो निकलेंगे वो क्या आएंगे 2√2 अपॉन 4, यानी कि 2 2 4, ये √2 अपॉन 2। अगर मैं इसका कंजुगेट कर दूं ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दूं तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा आपका ये 1/√2, यानी कि यहाँ पे जो है ये जो आपका ये फंक्शन दे रखा है ये स्क्वायर भी बन रहा है किसी का a - b की होल स्क्वायर का, तो यहाँ से x बराबर 1/√2 और 1/√2, तो दो रूट आ जाएगा आपके जो कि सेम है, ठीक है, एक जैसे दिख रहे हैं 1/√2 1/√2। तो ये थे आपके एग्जांपल नंबर 13 के थर्ड पार्ट से तीनों, पहला पार्ट ये, दूसरा ये और थर्ड ये, तो तीनों के आंसर आपको मिल चुके हैं। तो चलिए एग्जांपल नंबर 14 देखते हैं। 14 में दो पार्ट है, पहले पार्ट को देखेंगे। पहले पार्ट में क्या कह रहा है आपका x + 1/x = 3, x does not equal to 0, यानी कि x की वैल्यू जो है कभी भी 0 नहीं आएगी इस कंडीशन में, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या एग्जांपल में कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि इससे इक्वेशन बनेगी, ये एक फंक्शन दिया होगा, तो अगर मैं यहां पे एलसीएम लूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगी x² + x और इक्वल टू क्या बनेगा आपका 3x, यानी कि x², सॉरी यहां पे x नहीं आएगा 1 आएगा, ठीक है, ये आपका 1 होगा क्योंकि ऊपर 1 है, और -3x और +1 = 0। तो यहां पे फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है, और abc की वैल्यू इस इक्वेशन से आ जाएगी। तो देखिए यहां पे -b यानी कि b की वैल्यू क्या है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस तो -3 का स्क्वायर -4a, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी क्या है आपकी 1 ही है, ठीक है। ये अपॉन में क्या आ जाएगा आपका यहां पे 2a यानी कि 2 × 1, तो x बराबर क्या आएगा देखिए 3 और प्लस माइनस, अब आएगा 3 3 जा 9 और 9 -4, तो 5 हो जाएगा ये आपका, यहां पे हो जाएगा 5, ठीक है, ये 9 + 4 नहीं 9 - 4, तो क्या आएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 2। तो देखिए यहां से दो वैल्यू आएंगी, ये आपका प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो अगर मैं एक बार प्लस लूं तो 3 + √5/2 आएगा, और एक बार माइनस लूं तो 3 - √5/2 आएगा। तो इस तरीके से आपके दो रूट्स आ जाएंगे इस इक्वेशन से सॉल्व होने के बाद, x बराबर 3 + √5/2, x बराबर 3 - √5/2, ठीक है, और वो भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से ही निकाला। तो चलिए सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है 1/x - 1/x - 2 = 3, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x - 2 आएगा एलसीएम,
ठीक है, और ऊपर जाएगा x माइनस 2, इधर माइनस x इक्वल टू क्या आएगा 3 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उससे पहले x से x कट जाएगा, तो यहां से आएगा माइनस 2 और इक्वल टू में 3x और x माइनस 2 आएगा, तो यहाँ पे आया माइनस 2 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x, इक्वेशन बनेगी आपकी 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आएगी आपकी 3 और b की वैल्यू आएगी माइनस 6 और c की वैल्यू आएगी आपकी 2, तो फॉर्मूले में रखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो देखिए माइनस b होता है और b की वैल्यू पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और प्लस माइनस, तो माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4a, a की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका c की वैल्यू 2 है तो 2 आ जाएगा, और नीचे होता है 2a, a की वैल्यू क्या है 3, तो ये 2 3 6 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 6 प्लस माइनस, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा रूट के अंदर 6 चौक 36 और 4 या 12 दूनी 24, तो ये आ जाएगा आपका 6 6 12, तो 12 अंडर रूट के अंदर है, तो यहाँ पे 4 या 12 बन जाएगा ये, और 2 बाहर आएगा इस तरीके से, तो अगली लाइन में लिखेंगे नेक्स्ट में 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 6, और 2 कॉमन लेके लिखूं तो क्या आएगा आपका 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3, तो यहां से एक तो ये बनेगा और 3 माइनस वाला है तो ये बनेगा, तो रूट्स आ जाएंगे आपके क्या आ जाएंगे 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3 और 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3, ये आपके एग्जांपल नंबर 14 के सेकंड पार्ट के रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 15 की तरफ चलते हैं, अब ये आपका लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद एक्सरसाइज है, आगे जो एग्जांपल आएंगे वो हम फिर से मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। 15 में क्या कह रहा है, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इज स्टिल वाटर, यानी कि अगर वाटर स्टिल रहता है उसका फ्लो नहीं है, ठीक है, तो आपका स्पीड कितनी है बोट की 18 किलोमीटर पर आवर, वाटर टेक्स, ठीक है, स्टिल वाटर में टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि पानी के बहाव की उल्टी दिशा में, डाउन स्ट्रीम मतलब उसी डायरेक्शन में, ठीक है, तो अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट 1 आवर ज्यादा लेता है, कब लेता है अप स्ट्रीम में, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, देखिए पानी का बहाव आपको क्या बताना है, तो हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इस तरीके से। अब आप एक बात बताइए, ये आपका इस तरीके से पानी का बहाव है, ठीक है, रिवर में, तो बोट आपका कहां इस तरीके से ये जा रही है, जब ये पानी की डायरेक्शन में जाएगी तो ये आपका बोट की स्पीड कितनी है 18, और x किलोमीटर पर आवर कितना है पानी का बहाव है, ठीक है, फ्लो, तो वो हो जाएगा आपका डाउन स्ट्रीम में x प्लस 18 प्लस x, और डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा x 18 प्लस x, और अप स्ट्रीम में 18 माइनस x हो जाएगा इस तरीके से। तो देखिए टाइम जो लगेगा, टाइम लिख देता हूं मैं डाउन अप स्ट्रीम u करके इस तरीके से, तो टाइम बराबर क्या होगा, टाइम इक्वल टू दूरी बटे 4, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस कितना है ये, अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी थी 18 माइनस x, ऐसे डाउन स्ट्रीम d का टाइम क्या आ जाएगा आपका 24 अपॉन 18 प्लस x आ जाएगा इस तरीके से, तो यानी कि डाउन स्ट्रीम में ज्यादा लगा था, कितना ज्यादा लगा था 1 आवर, तो कैसे माइनस करके पता चलेगा, यानी कि 24 अपॉन 18 माइनस x और माइनस 24 अपॉन 18 प्लस x इक्वल टू 1, एलसीएम लेंगे तो क्या 24 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर आएगा 18 प्लस x और इधर आएगा 18 माइनस x, लेकिन मल्टीप्लाई भी होगा माइनस का, तो प्लस x हो जाएगा इस तरीके से, नीचे क्या होगा 18 माइनस x और 18 प्लस x इक्वल टू 1, तो 18 से 18 कट जाएगा, x और x कितना होगा 2x, 2x मल्टीप्लाई होगा 24 में तो क्या आ जाएगा 48x, और a माइनस b a प्लस b से करेंगे तो क्या आएगा 324 और माइनस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका प्लस का 48x और माइनस 324 इक्वल टू 0, यानी कि 324, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब फार्मूले में रखते हैं, तो x बराबर क्या आएगा आपका माइनस b, तो देखिए 48 आता है तो माइनस का 48 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 48 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू क्या है आपकी, सॉरी यहां पे पॉजिटिव है, ठीक है, तो 48 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर 4ac, a की वैल्यू 1 है और यहां पे रखेंगे, तो ये 324 मल्टीप्लाई, और c की वैल्यू क्या थी 324, a की वैल्यू 1 थी, तो 4ac होता है 2a, a की वैल्यू फिर से 1 होगी, तो x बराबर क्या आएगा आपका माइनस 48 प्लस माइनस, तो देखिए 48 का स्क्वायर और 324 में अगर 4 की गुणा करूं तो 24 का 96 यानी कि 96 और 3 चौक 12 यानी कि 12 1296 आएगा, और 48 का स्क्वायर अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 3600, जो भी आपका 60 का स्क्वायर होता है, अपॉन में क्या आएगा 2, तो x बराबर इक्वल टू -48 और प्लस माइनस 60 आ जाएगा यहाँ पे अपॉन 2, तो देखिए जब ये ऐड होंगे एक बार प्लस होंगे तो क्या लिखेंगे 108, यानी कि 2 से डिवाइड करके क्या आएगा आपका यहाँ पे, सॉरी एक बार माइनस होगा एक बार प्लस होगा, तो जब ये माइनस होंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस किस 54, और एक बार जब ये यहाँ पे प्लस लेंगे तो क्या आएगा 60 माइनस 48 अपॉन 2, तो यहाँ पे आएगा 12 अपॉन 2 यानी कि 6, तो जो आपका वाटर था
यानी कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि जो धारा थी, ठीक है, फ्लो था, उसकी स्पीड कितनी आई 6 किलोमीटर पर आवर आई, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लूं, पहले तो स्पीड माइनस में नहीं थी, -54 है, और -54 ले भी लूं तो क्या देखिए बोट का स्पीड क्या था, ज्यादा था, और पानी का क्या था, कम था, तभी तो माइनस करा और प्लस करा इस तरीके से। तो बोट की स्पीड तो थी 18 किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रीम है यानी कि धारा, पानी का फ्लो था, वो क्या था आपका 6 किलोमीटर पर आवर था। तो ये आपका आंसर आ गया एग्जांपल नंबर 15 का। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो सेशन में।